चार ब्राह्मणियों की यहां पर गई और 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई, लेकिन घर में एक साबुत कपड़ा नहीं मिला जिस कपड़े में 4 मुट्ठी चावल को बांध सके। बहुत ढूंढने के बाद में एक जीर्ण सीर्ण पुरानी धोती निकल ही पड़ी, और धोती निकली। जब उसको देखा तो अनगिनत छिद्र महाराज उस धोती में है, दुबरा चौबरा करके। जैसे ही 4 मुट्ठी चावल उसमें बांधे, सुदामा जी के हाथ में पोटली देती, और जब सुदामा जी चलने लगे तो सुशीला जी कहती हैं, स्वामी आप जा तो रहे हो, लेकिन जाते जाते एक समाचार मेरा और लेते जाइए, अपने सखा को सुना देना। हाँ देवी बताओ आप क्या क्या समाचार है। तब सुशीला जी कहती है, अपने मित्र से जाकर कहना कि 1 मास द्वय पक्ष में 2 एकादशी होय, सो प्रभु दीन दयाल ने निज प्रतिदीनी मोय। 1 मास द्वय पक्ष में महाराज 1 महीने में 2 बार एकादशी आती है, तो आपकी कृपा से तो जीवन एकादशी में ही निकल रहा है। ये पूरा जीवन एकादशी में निकल जाएगा कि इसकी कभी द्वादशी भी आएगी, कि पूरा जीवन ही एकादशी में निकल जाएगा। थोड़े से शब्दों में मन की पूरी व्यथा कथा यहाँ पर कह दी और सुदामा जी निकल पड़े हैं। जैसे सुदामा जी निकले, आगे जंगल पड़ा, जंगल में पेड़ के नीचे जाके सो गए। भगवान समझ गए मेरा मित्र बहुत हारा थका है, ऐसे मेरे पास जल्दी से नहीं आने वाला। तो भगवान ने अपनी योग माया से ही सुदामा जी को अपनी द्वारकापुरी में बुला लिया। जब सुदामा जी के नेत्र खुले तो सुदामा जी की ने क्या देखा, चारों ओर बड़े बड़े महल बने भये हैं, बड़े बड़े महल बने हैं। जो महलों का दर्शन किया, अब सुदामा जी तो घोंचक्के से रह गए। सोए तो थे जंगल में और जाग रहे हैं महलन के बीच, ये सब क्या लीला है। इतने में एक राहगीर भैया वहीं से गुजरा। उस राहगीर से कहते हैं, भैया राम राम, तनिक मेरे पास आई हो। राहगीर कहता, कहिए क्या बात है। तब हमारे सुदामा जी कहते हैं, भैया बुरो ना माने तो एक बात पूछे। पूछो बाबा क्या बात है। भैया एक बात बता, हम सो रहे हैं कि जग रहे हैं। अब राहगीर को तो हंसी आ गई। राहगीर हंसकर कहता है, बाबा आप तो जग रहे हो, मेरे से बात कर रहे हो। तो सुदामा जी कहते, भैया बात कछु ऐसी है, जब सोए थे तो जंगल में पेड़ के नीचे, अब जाग रहे हैं महलन के बीच। यही से हमने पूछी कि सो रहे हैं कि जग रहे हैं। अच्छा एक बात और बताए दें कि यहां से द्वारकापुरी कितनी दूर और है। राहगीर कहता है, जब घर से निकले तो कब भांग पी के निकले। अरे आप द्वारकापुरी में खड़े हो और द्वारकापुरी का परिचय पूछ रहे हो। अरे बाबा यही तो द्वारकापुरी है। सुदामा जी कहने लगे, हे भगवान इतनी जल्दी द्वारकापुरी में भी आएंगे। घर से नेकी तो निकले, अच्छी बात है द्वारकापुरी में आ गए तो। अच्छा भैया एक बात और बता दें कि यहां पर हमारा कनुआ कहां रहे हो करे। राहगीर कहता, बाबा ये कनुआ कौन है। कृष्णचंद्र। अब गुरुकुल में साथ रहते तो वाले कनुआ कनुआ हम कहते रहते, वैसे पूरा नाम है बाबा को श्री कृष्णचंद्र, वो यहाँ को राजा है। जो कृष्णचंद्र नाम लिया, राहगीर तो उछल पड़ा। अरे बाबा क्या कह रहे हो, जिसका आप नाम ले रहे हो पता है वो कौन है। यहाँ के सर्वेश्वर महाराजा धिराज हैं, और उनका नाम ऐसे नहीं लिया जाता। तो भैया कैसे लिए नाम लिया जाए वाको। बोले कि श्री श्री 1008 महाराजा धिराज द्वारकाधीश श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, इस प्रकार उनका नाम लिया जाता है। हे भगवान इतना लंबा चौड़ा नाम बाको। भैया बड़ो राजा है गो तो ठाट बाट भी निराले है गए। जब पैसा आ जाए तो अपने आप नाम भी लंबे चौड़े है जाए, अच्छी बात है। लेकिन भैया कहां रहे तेरो राजा, जरा ये तो बताए दे। तब
राहगीर कहता है बाबा जितने भी महल ये बने हुए पंक्तिबद्ध ये सब उन्हीं के महल हैं, किसी भी महल में आप चले जाइए सब जगह गोविंद निवास करते हैं। और सिर्फ वैसे भागवत की दृष्टि से तो भागवत में सुखदेव जी कहते हैं सुदामा जी महाराज सीधे गए और भगवान के कमरे में जा पहुंचे, क्योंकि भगवान का तो सख्त आदेश है कि कोई भी ब्राह्मण कोई भी संत यदि द्वारकापुरी में महल में आ रहा है तो उसको रोका टोका ना जाए, वो जहां पर भी जाना चाहे वहां जा सकता है। कल की कथा में आपने सुना था कि रुक्मिणी जी का संदेश लेकर जो ब्राह्मण द्वारकापुरी में गया था वो भगवान के कमरे तक पहुंच गया, उसको किसी ने रोका टोका नहीं। ऐसे ही सुदामा जी महाराज भी उनके कक्ष में पहुंच गए। लेकिन यहाँ श्री नरोत्तम दास जी महाराज ने इस सुदामा चरित्र को सजाते हुए बड़ा सुंदर भाव यहाँ पर दिया है कि दो द्वारपाल सुदामा जी को रोकते हैं। ये भागवत का प्रसंग नहीं है, ये संत का प्रसंग है, संत का भाव है। दो द्वारपाल सुदामा जी को रोकते हैं और कहते हैं बाबा आपको किससे भेंट करनी है। तो सुदामा जी कहने लगे भैया अपने राजा से जाकर कह दे अंदर कि बचपन के सखा सुदामा बातें मिलवे के ताई आई भई है। तो द्वारपाल कहता है महाराज आप यहीं रुको, मैं अभी सूचना दे करके आता हूं। तब वह द्वारपाल अंदर सुधर्मा सभा में गया। भगवान की बड़ी विराट सुधर्मा सभा लगी हुई है। जब द्वारपाल को भगवान ने आते देखा तो द्वारपाल से कहते हैं भैया द्वारपाल क्या संदेश लेकर के आए हो जरा बताओ। तो द्वारपाल कहता है कि हे प्रभु आपकी सेवा करते करते ये जीवन व्यतीत हो गया। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े महाराजा, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े बड़े संत यहाँ आए, लेकिन आज जो आया है ऐसा पहले कभी नहीं आया। अब सबरे सभासद आश्चर्यचकित रह गए कि आज कौन आया है। भगवान भी कहते हैं अरे भैया द्वारपाल आज कौन आया है जरा परिचय दीजिए उसका। तब द्वारपाल आंखों में आंसू भरकर कहता है शीश पगा न जगा तन पे प्रभु जाने को आहे बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी और पाय उपानह की नहीं श्यामा। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल देख रयोचक सो बसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। जो सुदामा नाम भगवान ने श्रवण किया सिंहासन से कूद पड़े भगवान और सुदामा सुदामा कहते भगवान ने दौड़ दिया। सभी सभासद खड़े हो गए। अरे आज हमारे स्वामी स्वयं दौड़ कर गए हैं उसको लेने के लिए, इसका मतलब कोई विशिष्ट विभूति आज हमारी सभा में आ रही है। कंधे का पीता मेरे गिर गया, पादुका पहनना भूल गए, वस्त्र अस्त व्यस्त होने लगे। सुदामा 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 कहती भगवान ने दौड़ लगा दी। इधर बेचारे सुदामा जी महाराज कई प्रकार के तर्क वितर्क मन में ला रहे हैं। नाम सुन लियो होएगो तो नाम मेरो याद रहो होएगो कि ना रहो होएगो, मोकू भूल गयो होएगो कि याद कर रहे होएगो, न जाने कहां बाकी मन में उथल पुथल चल रही होगी। कई प्रकार की भावनाएं सुदामा जी के यहाँ मन में आ रही है। लेकिन इधर भगवान सुदामा 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 कहते भाग रहे हैं। 7 जोड़ी बार सुदामा जी महाराज खड़े हुए थे। भगवान ने सुदामा जी को देखा और प्रभु ने सुदामा जी को देखा। दोनों मित्र एक साथ एक दूसरे के गले यहाँ पर लगते हैं। बोल दीन बंधु भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। सुदामा जी को जैसी भगवान ने अपने हृदय से लगाया और सुदामा जी ने भगवान को हृदय से लगाया, दोनों मित्रों की आंखों में इतने आंसू निकले, इतने आंसू निकले मानो भैया दोनों ने एक दूसरे का अभिषेक ही कर दिया। भगवान ने सुदामा जी को हृदय से लगाया
और विचार करने लगे कि मैंने सुदामा को अपने हृदय से तो लगा लिया, कहीं इसके चोट ना लग जाए। बहुत दूर की यात्रा करके आया है, इसलिए सुदामा जी का हाथ पकड़ा और अंदर सुधर्मा सभा में लेकर के आते हैं। जैसी सुधर्मा सभा में लेकर के आए, जो सभासद विचार कर रहे थे कि किसको लेने के लिए गए, जब उन्होंने देखा ओहो इसको लेने के लिए गए थे, जिसके तन पर एक सिली धोती भी नहीं है, फटी धोती, उसको लपेट रखा है, उसको कंधे पर डाल रखा है, अनगिनत धोती में छिद्र है, नंगे पैर। ये कौन अवधूत है, किसको लेकर के प्यारे हमारे आए हैं? और भगवान ने सुदामा जी को सर्वोच्च सिंहासन पर जाके विराजमान कर दिया। जिस सिंहासन पर हमारे प्रभु बैठते थे, उसी सिंहासन पर जाके भगवान ने सुदामा जी को विराजमान कर दिया। स्वयं चरणों में जाकर बैठ गए और अपने पीतांबर से धूल झड़ाने लगे। रुक्मिणी जी विचार करने लगे, किसको बिठा दिया अपने सिंहासन पर, कपड़े भी ठीक से नहीं पहना। भगवान समझ गए और रुक्मिणी जी से कहते, रुक्मिणी जी इसी समय जाओ, इस महापुरुष के चरण प्रक्षालन हेतु जल लेकर के आओ। द्वारका की पट्ट महसी रानी रुक्मिणी को जीवन में पहली बार आदेश मिला कि तुम जल लेकर के आओ। भागी रुक्मिणी जी तो अनेकानेक दास दासियां सभा में खड़े हुए हाथ जोड़ करके विचार करते हैं कि आज प्रभु कोई आदेश सुना दे। और भगवान जिसको आदेश सुना देते हैं वही विचार करता, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं जो सेवा के योग्य मुझको समझा। आज रुक्मिणी को आदेश दिया। रुक्मिणी जी विचार करने लगी, ये कोई साधारण विभूति नहीं हो सकती, मुझे आदेश दिया है। इधर भगवान ने सुदामा जी के चरणों को उठाया, अपनी गोदी में रखा और धीरे धीरे पैर पर हाथ फेरने लगे। सुदामा जी बार बार हाथ पकड़ने लगे। अरे भैया कन्हैया, अब रहने दे, हम तेरे गरीब ब्राह्मण, और देख हमारी आदत तो है जमीन में बैठने, और तू इतना बड़ा राजा, तू जमीन में कैसे बैठ पाएगा? तेरी आदत या जमीन में बैठने की नहीं है, हमारी आदत है। तू या सिंहासन पर बैठ और मोको जमीन में बैठने दे। गोविंद कहने लगे, भूल गए गुरु क्या कहते थे, अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के तुल्य होता है। भगवान ने जैसे ही सुदामा जी के पैरों पर हाथ फेरकर तलवे की ओर अपना हाथ बढ़ाया तो ऐसा लगा भगवान को जैसे हाथ में कुछ चुभ गया हो। जब भगवान ने सुदामा जी के पैरों की तरफ दृष्टिपात किया तो क्या देखते हैं कि अनगिनत कांटे सुदामा जी के पैरों में लगे हुए हैं। जो ये दृश्य देखा भगवान तो बेचैन हो गए, हे भगवान इतने सारे कांटे मेरे मित्र के पैर में, और इतनी दूर से पैदल चल करके आए हैं तो चलते चलते पैरों में घाव भी हो गए हैं। अरे कुछ फफोले तो फूट गए, उनमें धूल मिट्टी के कण भर गए जो घाव में परिणत हो गए हैं। भगवान ने एक कांटा जैसी पैर का निकाला कि साथ ही रक्त की बिंदु चली आई, पूरा पैर रक्त रंजित हो गया। जो यह दृश्य देखा तो भगवान विचार करने लगे, अरे कौन से जल से मैं अपने मित्र के चरण प्रक्षाल करूं? संसार में सबसे अच्छा जल माना जाता है गंगा जल, लेकिन गंगा जल तो मेरे चरणों का धोवन है, विष्णुपदी गंगा है। मुझे कोई जल दिखाई नहीं पड़ रहा जिस जल से मैं अपने मित्र के पैर धो सकूं। उसी समय भगवान का हृदय गदगद हुआ, भगवान की आंखों से ही गंगा यमुना की धारा बहना प्रारंभ हो। भगवान इतने रोए कि मानो नेत्रों के जल से सुदामा जी के पैरों का प्रक्षालन ही कर दिया, पैर धोती है। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुन जोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा
करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। शोदेव जी कहते हैं कि प्रीतो विमुंचयन बिंदुन नेत्राभ्याम पुष्करे क्षण, अपने नेत्रों के जल से धोए। श्री रुक्मिणी जी तो भैया पानी लाने में विलंब कर गई, इधर भगवान ने पैर धो दिए। श्री रुक्मिणी जी विचार करने लगी, किम अनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा, श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेनाधमेन च। अरे इस अवधूत ने कौन से पुण्य किए? किम अनेन कृतम पुण्यम, जो साक्षात परमात्मा इस अवधूत के चरण प्रक्षालन कर रहे हैं, पैरों में बैठे हुए हैं। ये साधारण विभूति तो खैर हो ही नहीं सकती। भगवान समझ गए, मेरा मित्र सिंहासन पर बैठा बैठा सकुचा रहा है। सुदामा जी का हाथ पकड़ा, अपने अंतःपुर में लेकर के आए, रुक्मिणी जी के कक्ष में लेकर के गए। दूध के झाग के समान सुकोमल सैया हमारे प्रभु की। उस शैया पर जब सुदामा जी को सुलाया, सुदामा जी को तो ऐसा लगा जैसे क्षीर सागर में अवगाहन कर रहे हैं। और भगवान सुदामा जी के पैर दबाने लगे। श्री रुक्मिणी जी ने देखा कि मेरे स्वामी इनके पैर दबा रहे हैं, तो मैं क्या करूं? श्री रुक्मिणी जी ने पंखा उठाया और हवा करना प्रारंभ कर दिया। नारायण पैर दबा रहे हैं और लक्ष्मी हवा कर रही है। अरे कौन कहेगा सुदामा दरिद्री है, गरीब है। लक्ष्मी जिसकी कृपा हो जाए तो व्यक्ति निहाल हो जाए, और लक्ष्मी की कृपा हट जाए तो वही व्यक्ति बेहाल हो जाए।